विषय गणित, उपविषय रेखा गणित, कक्षा 6, प्रकरण है वृत्त। इस प्रकरण से बच्चे निम्नलिखित शिक्षण संबंधी परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। वृत्त का अपने परिवेश के उदाहरण द्वारा वर्णन कर लेते हैं। बच्चे वृत्त को परिभाषित कर लेते हैं। बच्चे वृत्त का केंद्र, त्रिज्या, व्यास, जीवा बना लेते हैं। बच्चों, इन वस्तुओं को तो आप पहचान ही रहे होंगे। गौर से देखिए कौन कौन सी हैं ये वस्तुएं। इन सभी वस्तुओं में आपको क्या समानता दिखी? सभी वस्तुएं लगभग एक जैसी आकार वाली दिख रही हैं। वृत्त का आकार भी ऐसा ही होता है। बच्चों, यदि एक खूंटे में रस्सी के द्वारा एक बकरी बंधी हो और रस्सी तनी हो, क्या आप बता सकते हैं बकरी जब भागेगी तो कौन सा रास्ता बनाएगी? बिल्कुल सही बच्चों। बकरी जब भागेगी तो गोल गोल घूमेगी और वो एक वृत्त को बनाएगी। अतः वृत्त उस बिंदु का पथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव निश्चित रहती है। यहाँ स्थिर बिंदु O केंद्र है और निश्चित दूरी OP वृत्त की त्रिज्या है। बच्चों, त्रिज्या को अंग्रेजी के अक्षर स्मॉल r से लिखते हैं। बच्चों, आपको दिख रहा है एक बिस्कुट वृत्त के बाहर है, एक बिस्कुट वृत्त पर है और एक बिस्कुट वृत्त के अंदर है और उसके केंद्र पर 3 चूहे हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। तो आपने देखा कौन सा चूहा किस बिस्कुट के पास पहले पहुंचा और किस बिस्कुट के पास देर से पहुंचा। यहाँ OA सबसे लंबी दूरी थी और OC सबसे छोटी दूरी थी और OB त्रिज्या थी। तो केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां त्रिज्या से कम होती हैं वे बिंदु वृत्त के अंतः क्षेत्र में होते हैं और केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां त्रिज्या से अधिक होती हैं वे बिंदु वृत्त के बाह्य क्षेत्र में होते हैं। यहाँ बिंदु A और बिंदु B दोनों ही वृत्त की परिधि पर है। अतः ये दोनों ही त्रिज्याएं हैं क्योंकि केंद्र से दोनों समान दूरी पर हैं। यहाँ रेखाखंड AB वृत्त का व्यास है। बच्चों, हमेशा याद रखिएगा वृत्त का व्यास सदैव वृत्त के केंद्र से होके जाता है। बच्चों, यहाँ 3 वृत्तों की त्रिज्याओं की नापें लिखी हैं। आपको इनका व्यास AB नापकर बताना है। यहाँ त्रिज्या और व्यास की नापों को गौर से देखिए। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो व्यास 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तो व्यास 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तो व्यास 4 सेंटीमीटर। क्या संबंध है इसमें? बिल्कुल सही। प्रत्येक वृत्त में
व्यास की लंबाई त्रिज्या की लंबाई की दुगनी आ रही है। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है, या वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है। ये लाल बिंदु देख रहे हैं, ये कहाँ कहाँ घूम रहा है? ये तो वृत्त के चक्कर लगा रहा है। यही वृत्त की परिधि कहलाती है। अतः वृत्ताकार घेरे की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। आइए बच्चों, अब कुछ करके देखते हैं। वृत्त की परिधि पर कुछ बिंदु लीजिए। अब किन्हीं दो दो बिंदुओं को मिलाइए। जितने भी रेखाखंड आपको दिख रहे हैं, वो सभी एक जीवा हैं। अतः वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से वृत्त की जीवा प्राप्त होती है। गौर से देखिए बच्चों, कुछ जीवाएं यहां से विलुप्त हो रही हैं। शेष जीवाएं केंद्र से जा रही हैं, जिनकी लंबाई सबसे अधिक है। क्योंकि केंद्र से जाने वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास कहलाता है, अतः वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास होती है। बच्चों, मुझे आशा है वृत्त के बारे में आपकी समझ विकसित हो चुकी होगी। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएं और उसका व्यास नापें। दूसरा प्रश्न है, वृत्त के केंद्र से होकर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तीसरा प्रश्न है, वृत्ताकार घेरे की लंबाई वृत्त की क्या कहलाती है।